हेलो। हेलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित प्रतिभा विलास A1 2016 में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। अगर आप भिवंडी में हैं आपका हार्दिक स्वागत, मुंबई में है तो हार्दिक स्वागत, कानपुर में है तो हार्दिक स्वागत, चेन्नई में है तो हार्दिक स्वागत, क्योंकि ये टूर्नामेंट ग्लोबल हो चुका है। जानी स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। मुझे याद है जिस साल सुशील दोषी साहब यहां पर आए थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि विलास आर ने टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में एक आंदोलन छेड़ दिया है। जो इवेंट था वो अब मूवमेंट बन गया है और इसका पूरा श्रेय चैलेंज स्पोर्ट्स को जाता है, जिन्होंने विलास आर के विजन और मिशन दोनों को पकड़ा और आज दुनिया का सबसे बेहतरीन और नंबर 1 टूर्नामेंट और टेनिस बॉल के क्रिकेट में पहली बार पावर प्ले के ओवर में कप्तान को माइक दिया जा रहा है। यानी कि यहां से हम सीधा वार्तालाप करेंगे। मेरे साथी कमेंटेटर कुणाल दाते, मच्छिंद्र पाटिल और अजय घरत, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आसिफ रंगरेज हमारे साथी स्कोरर। जानी स्पोर्ट्स के 2 सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं, उस्मान पटेल और सैंडी, ये 2 ओपनिंग बल्लेबाज। और पहला ओवर करेंगे मोहसिन। तो उस्मान पटेल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस बॉल दिया और उसे खेल दिया था वाइडिश मिड विकेट की तरफ और इसके साथ ही लगने वाला पहला चौका। फर वाली नई टेनिस बॉल को अगर आप उस्मान पटेल को देंगे, मतलब शाम के समय चाय के साथ कुरकुरे दे रहे हैं। येस, मॅन फ्रॉम तलोजा, रायगडचा हा ठाण्या वाघ सध्या मैदानात आहे। उस्मान पटेल, एक मोठा खेळाडू रायगड विभागातला। बहुत ही बढ़िया अंदाज में मोहसिन की खबर लेने वाला चौका। अब की बार ड्राइव किया था, वहां पर चिकी सिंगल पूरा किया। ये एक अच्छी सोच, बड़ा शॉट लगाने के बाद 1 रन लेकर स्ट्राइक को बदलना। तो कैप्टन को हम पूछना चाहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं अब इस टूर्नामेंट में खेलकर? बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट है, बहुत मजा आ रहा है। एसएन के कैप्टन जिनको माइक दिया गया है, इस बार गति परिवर्तन करवाया था और रिवर्स स्वीप खेल दिया। गैप में बॉल 9-2-11। क्या खूबसूरत अंदाज में स्टार्ट किया दोनों ने। कुणाल, ऐसा लगा कि लंदन के वेम्बली में एक कॉन्सर्ट चल रहा है और एक ही गाना, एक तरफ से मिका सिंग और एक तरफ योयो हनी सिंग गा रहे हैं। येस, चांगली फलंदाजी ते होताना दिसते। एका इकडे उस्मान पटेल आणि एका इकडे सैंडी आचार्य, सुरेख फटकेबाजी। तो यहां पर 9 रन बने हैं जानी स्पोर्ट्स।
इस बार गति परिवर्तन कराया था और रिवर्स स्वीप के बल्ले का अच्छा उपयोग, केवल टाइमिंग के बलबूते पर 4। पावर प्ले में पावर का क्रिकेट। और हम एसएन के कैप्टन को पूछना चाहेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? हाँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अब आपकी? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज है, बहुत और बेहतरीन और टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत अच्छा विकेट भी है, गेम खेलने में मजा आ रहा है यहाँ पर। और अब इतने सारे चौके पहली ओवर में लगे हैं, क्या आपने इसकी अपेक्षा की थी कि आपका भव्य स्वागत किया जाएगा भिवंडी में? नहीं, पावर प्ले का ओवर है, वो तो रन तो बनेंगे उसमें। इस बार उठा दिया आसमान में, फाइन लेग और मिड विकेट के बीच में से देखना है गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। लगातार 3 चौके। कुणाल, मला कुठेतरी असं वाटतंय की पटेल आणि सँडी चौकार असे मारतायत जणू काय केसांमधनं कंगवा फिरवतायत। येस, मोठे फलंदाज आहेत सर हे. सँडी आचार्य, बटला सँडी या नावाने ओळखला जातो हा खेळाडू. एक मोठा खेळाडू आहे टेनिस क्रिकेट जगतातला. आणि उस्मान पटेल, रायगडचा ढाण्यावाग, रायगड का टायगर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, तळोजाचा हा खेळाडू आहे. तर दोन्ही खेळाडूच्या दरम्यान ताळमेळ खूप चांगला आहे. आणि उमर 11 ची ही साईड इथे खेळताना दिसते. मुंबईतला अतिशय नामांकित संघ खेळतोय. 17 रन पहले ओवर में अब तक, 17 पे खतरा। अगली गेंद एक बार फिर से अब की बार कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था और स्वीप किया था इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर। बल्ले को बराबर से रोल ओवर किया था, बायां पैर आगे लाए थे, नजरें गेंद के ऊपर और एक पावर पैक ओवर यहां पर खत्म होता हुआ। तो एसएन स्पोर्ट्स के कैप्टन ने काफी तारीफ की कि इस टूर्नामेंट में खेलकर अच्छा लग रहा है। और टेनिस बॉल क्रिकेट में देखिए, मैं 1999 से यहां आता हूं। प्रेसी अंकल मुझे लेकर आए, विजू ठाकरे के जरिए मेरी विलास आर और चैलेंज की खूबसूरत दुनिया से पहचान हुई। हर साल चैलेंज स्पोर्ट्स कुछ नया करता है, दे आर अहेड, माइल्स अहेड ऑफ अदर्स। और यहां पर आपने देखा टेनिस बॉल क्रिकेट में पहला आविष्कार कैप्टन को माइक देने का। येस, आपण पाहिलं असेल माईक, कॅप्टन ऑन माईक ही एक चांगली रणनीती आहे या टुर्नामेंटमध्ये. काल सर या स्पर्धेमध्ये स्पीडोमीटर वापरला गेला होता. आणि काल या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं असेल सगळ्यात फास्टेस्ट डिलिव्हरी 110 किलोमीटर आणि सगळ्यात स्लोवेस्ट डिलिव्हरी होती 75 किलोमीटर. आज 65 किलोमीटर पर आवरने बॉल पडला, तर सगळ्यात फास्टेस्ट डिलिव्हरी आजच्या दिवसातली 105 पर्यंत पोहोचली. परंतु ज्यावेळेस विजय पावले हा खेळाडू येईल, सांगलीचा खेळाडू, त्याचा पेस तुकाराम कुंचे आणि त्याचबरोबर महत्वपूर्ण खेळाडू अक्कू सारखा खेळाडू या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये खेळताना त्यांचा पेस इथे मात्र जरूर पाहायला मिळेल. नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र और भारत के खिलाड़ी खेल रहे हैं। मानो क्रिकेट का एक महाकुंभ सा लगा है, जहां पर मतलब अगर आपने प्रतिभा विलास A1 नहीं खेला तो क्या खेला? कीप प्लेइंग, कीप विनिंग। और यहाँ पर 1984 में जो चैलेंज स्पोर्ट्स की स्थापना हुई, मार्चिंग टुवर्ड्स गोल्डन जुबली, ये उनका घोष वाक्य है। एक ओवर में 18 रन। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ओवर पिच थी, उठा दिया था आसमान में, लॉन्ग ऑफ की तरफ जाती हुई गेंद, मौका था वहां पर रन को पूरा करने का। एक टप्पा खाकर फील्डर के हाथों में सेटल होती हुई। नया ओवर कर रहे हैं मोहसिन बी। तो दोनों मोहसिन यहां पर शुरुआत करते हुए एसएन के लिए। एसएन को पहले विकेट की आवश्यकता। उस्मान और सैंडी की जोड़ी, गति परिवर्तन करवाया था, यह सही गेंद हो सकती है लेकिन लाइन खराब रही। कुणाल, एक चीज पक्की है, जरूरत से ज्यादा कंधे का इस्तेमाल और जरूरत से कम उंगलियों का इस्तेमाल, ये दोनों घातक है गेंदबाज के लिए। येस, एक्स्ट्रा एफर्ट लावण्याचा प्रयत्न करते कुठेतरी गोलंदाज आणि त्याच्याचमुळे फक्त लाईन चुकली. बॉलमध्ये जरूर बरकत होती. हा टप्पा जर आतमधल्या दिशेने असता तर एक चांगला चेंडू झाला असता. रन संख्या 20। इस बार गति परिवर्तन थी, थोड़ा तेज गेंद की थी उन्होंने। ऐसा लगा कि बहुत तेजी से अंदर की तरफ आई थी और रिवर्स खेलना चाह रहे थे उस्मान पटेल, काफी मशहूर और मारूफ क्रिकेटर। या चेंडूचा उल्लेख काहीसा आपण पहिले करत होतो का पेस देणं खूप महत्वाचं आहे आणि पेसने हा चेंडू आतमध्ये आला होता. अगली गेंद हाफ ट्रैकर थी, इस बार हुक करने का प्रयास था लेकिन गेंद की लाइन में नहीं थे बल्लेबाज और खराब फुटवर्क की बदौलत जिस गेंद पर 4 या 6 बन सकते थे उस पर कोई रन नहीं बन पाया। तो स्कोर हो चुका है 21। आप देख रहे हैं प्रतिभा विलास A1 2016, जिसको लेकर आ रहा है चैलेंज स्पोर्ट्स। आज की छठी शाम क्रिकेट के नाम
क्रीज के बीचों बीच आकर इस बार तेज तर्रार तीखा तेवर था, लेकिन लाइन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और वाइड बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पर। ये अतिरिक्त रन जो है ये काफी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। मानो आप किसी उड़पी होटल में जाएं, मसाला डोसा मंगाए और साथ में अगर एक्स्ट्रा सांभर मिले तो मजा आता है, वैसे ही ये एक्स्ट्रा रन ताकत में वृद्धि करते हुए और मजा देते हुए नमकीन क्रिकेट यहां पर 22 बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। क्रीज के कोने से अब की बार तेज तर्रार गेंद दिया और उसे रॉकेट की तरह उठा दिया है। मैदान के बाहर देखना होगा। लाजवाब शॉट, 6 रन। बिल्कुल हाफ ट्रैकर गेंद थी और कुणाल सैंडी जो अंदाज में आए हैं यहां पर, मानो मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी आंखें गेंद को इस तरह देख रही है मानो जैसे दिवाली का कंदील दिख रहा हो। यस, पहिलेच घरातूनच सेट होऊन आलेला असा फलंदाज वाटतं. पॅव्हिलियन मधून सेट होऊन आलाय हा सँडी. अब की बार लेग स्टंप की लाइन रही थी, देखना होगा। अंपायर काफी करीब से उसे ऑब्जर्व किया था। सातत्यता और निरंतरता हमारे अंपायर्स द्वारा। स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर नयन केसरकर और मोहम्मद रफीक है नॉन स्ट्राइक एंड के अंपायर मोहसिन बी। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। अब की बार एक और तेज गेंद थी, फिर से वाइड बॉल। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करना ये सीमित ओवरों के खेल में अनिवार्य होता है और यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते समय जब जब गेंदों को उन्होंने तेज कराने का प्रयास किया है, आसफाल्ट का विकेट है और गेंद ने साथ नहीं दिया है। अतिरिक्त रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पर। अब की बार ओवर पिच गेंद थी और ज्यादा परेशानी नहीं हुई उसे खेलने के लिए सैंडी को, दिखाते हुए कि मैं 4 रन मार सकता हूं, 6 मार सकता हूं तो 1 भी ले सकता हूं। नरम गरम क्रिकेट, समजदारीचं क्रिकेट इथे पाहायला मिळते. सँडी आणि उस्मान पटेल याचं आतापर्यंत आपण पाहिलं असेल. षटकार चौकार आले या इनिंग मध्ये बिल्ड करताना 2 ओव्हर मध्ये आणि टार्गेट देखील सेट केलंय. 15 ची सरासरी 30 रन. वाकई में 2 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 15 का रन रेट है और क्या शुरुआत की। पहले ही ओवर में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर उन्होंने 18 रन बना लिए थे, दूसरे ओवर में 12। और अब यहां पर गेंदबाज के लिए सवाल यह है कि जाएं तो जाएं कहां। पण पाहू शकाल स्क्रीनवर सर, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील कॅमेरा वर्क इथे पार पडताना अतिशय चांगलं कॅमेरा वर्क, हाय डेफिनेशन कॅमेरे इथे वापरले गेलेत. स्टंप विजन कॅमेराचा वापर होतोय. अंपायरच्या टोपीमध्ये देखील काही दिवसानंतर कॅमेरा येण्याची शक्यता या टुर्नामेंटमध्ये. त्यानंतर आपण पाहिलं असेल बॉल व्हॅन देखील वापरली या स्पर्धेमध्ये. स्पीडोमीटर वापरला या स्पर्धेमध्ये. नेहमीच काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न विलासार साहेबांचा. नहीं वाकई में मतलब यही वजह है कि चैलेंज स्पोर्ट्स दुनिया में हमेशा एक नंबर पर। तो नया ओवर रिजवान द्वारा पॉल एडम्स की तरह और इस बार एक अजीबोगरीब ढंग से आउट होते हुए बैट्समैन सैंडी। इतनी बढ़िया पारी का इतना खराब अंजाम। रिजवानने मात्र खांद्याचा वापर केला होता. हा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल होता. हुक करण्याचा प्रयत्न झाला होता. बॅटची टॉपेज आणि अतिशय चांगले यष्टीरक्षण यष्ट्यांच्या मागे. रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकाल ऍक्शन. पॉल एडम्स सारखी जरूर साऊथ आफ्रिकेचा गोलंदाज आपण पाहिला असेल आणि इथे मात्र आउटसाइड द ऑफ स्टंप हुक करायचा होता. गलत शॉट, गलत जगह, लेकिन विकेट कीपर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। ऐसा लगा कि 1 मिनट के लिए मैं एवर्टन के गोलकीपर को देख रहा हूं इंग्लिश प्रीमियर लीग में अपनी बाईं ओर। और मुझे यह पक्का यकीन है कि विकेट कीपर का जो मेन हाथ है वो दाहिना हाथ है, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हुए अच्छा अनुमान। नए बैट्समैन है उमर। क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है विकेट कीपर शुड बी एबल टू साइड द बॉल वेदर फ्रॉम बॉलर्स हैंड, फ्रॉम अ शॉट, फ्रॉम अ थ्रो और एन ओवर थ्रो। और वो तमाम बातें मौजूद थी विकेट कीपर रहमान। इस बार उमर ने आते ही बल्ले के ब्लेड को क्लोज करते हुए खेला था वाइडिश मिड ऑन की तरफ। 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। 30 रनों की भागीदारी वहां पर उस्मान और सैंडी के बीच में समाप्त हुई। 21 रन बनाए सैंडी ने और कितने चौके और छक्के लगाए जरूर हम आपको बताएंगे। अगली गेंद इस बार हाफ ट्रैकर बॉल थी, बहुत जल्दी हरकत ले ली थी और हुक कर दिया। देखना है बॉल मैदान के बाहर जाती हुई कंप्यूटर से निकलते हुए ईमेल की तरह 4 रन के लिए।
तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज टू रिजवान, तो मैं उस्मान. येस, एक मोठा मेसेज देताना दिसतोय इथे रायगड का टायगर उस्मान पटेल. चांगली फलंदाजी. रिजवान हा बुलढाण्याचा खेळाडू आहे, विदर्भातून इथे आलाय खेळण्यासाठी. त्याचा मात्र प्रतिहल्ला दाखवताना उस्मान पटेल. स्कोर 35 इस बार उठा दिया. स्ट्रेट लॉफ्टेड शॉट है, देखना होगा कैच होंगे. ओ, इसके साथ ही आउट. उस्मान पटेल लॉन्ग ऑन की जगह पर कैच आउट किए गए. मोहसिन बी के हाथों में आता हुआ कैच. और क्या कहेंगे कुणाल? आता मात्र जरूर रिजवानने सांगितलंय, तू उस्मान तुम्ही रिजवान. क्या बात है. तो ये बात होती है, क्रिकेट में कोई भी बॉस नहीं होता. कभी अर्श से फर्श पर और कभी फर्श से अर्श पर. तो यहां पर उस्मान पटेल की पारी समाप्त होती हुई, लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने भी की. पावर प्ले के ओवर में खास तबीयत खुश करने वाली बल्लेबाजी. 10 बनाए उस्मान ने, 21 बनाए सैंडी ने. और अब उमर का साथ देने के लिए नए बैट्समैन सचिन. रिजवान को मिलती हुई सफलता. रिजवान की सफलता का राज यही है कि उन्होंने स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी रखी है. स्वयं कप्तान. इस बार ओवर पिच गेंद दी, इनसाइड आउट खेल दिया है. वहां पर किसी को हिलने की जरूरत नहीं है. 4 रन. लाजवाब शॉट. मतलब उमर के लिए यही कहूंगा कि उम्र दराज हो. और मुझे आज से 20-25 साल पहले हिंदी फिल्मों का डायलॉग याद आ गया, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा. किसी को हिलने का मौका नहीं मिला और बॉल मैदान के बाहर 4 रन के लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39. तीसरा ओवर मार्गस्थ. इस बार उठा दिया है, मिस टाइम किया था और रिजवान के हाथ में आता हुआ कैच. हिसाब बराबर. बही खाते में वापस जाना होगा बैट्समैन उमर. 5 बनाकर आउट. पुन्हा एकदा तोच मेसेज, एक तुम्हारी एक हमारी. एक षटकार त्यानंतर विकेट, इथे चौकार त्यानंतर पुन्हा एकदा विकेट. तो यहाँ पर यही क्रिकेट होना चाहिए. जब पहले दिन से अनाउंस किया गया कि मुंबई और इंडिया की तमाम टीमें खेल सकती है, उस वक्त तख्ता तयार हो चुका था. म्हणजे कुणाल मराठीत म्हणायचं झालं तर गोलंदाज आणि फलंदाजांमधलं तुंबळ युद्ध 1 महिन्यापासून तयारी घेत होता. आणि आज मात्र आपण इथे बघत आहोत काय गुणवत्ता आहे क्रिकेटची. येस, पहिल्या 2 मॅच मध्येच गुणवत्ता पाहायला मिळाली. एका इकडे SP शिवाजी पार्क दादर ही टीम खेळत होती, तर एका इकडे लखनौचे खेळाडू खेळताना दिसले. आणि लखनौच्या खेळाडूने छाप सोडली पहिल्याच मॅच मध्ये. दुसरी मॅच टाय झाली, त्यामध्ये देखील शेवटच्या ओव्हर पर्यंत मॅच चालली होती. 13 धावांची सुपर ओव्हर. आणि नेहमीच अशुभ आकडा मात्र शुभ ठरला व्हाईट इंटरप्राइजेस साठी. तो 3 ओवर की समाप्ति पर 39 रन बने हैं 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर. बैट्समैन आउट हुए हैं उस्मान पटेल 10 पर, सैंडी आउट हुए हैं 21 पर, उमर आउट हुए हैं 5 पर और सचिन का साथ निभाने आए हैं रवि. 3 ओवर खत्म हुए. पहले ओवर में 18, दूसरे ओवर में 12, तीसरे ओवर में 9. पहला विकेट गिरा था 30 पर, दूसरा 35 पर, तीसरा 39 पर. एक ओवर किया है मोहसिन ने, 18 रन दिए. एक ओवर किया है मोहसिन बी ने, 12 रन. और रिजवान सबसे किफायती गेंदबाज रहे अब तक, 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. और नया ओवर लेकर आ रहे हैं इरफान. एक चीज तो है कुणाल कि रिजवान के ओवर के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा, एशियन पेंट्स का एपेक्स अल्टीमा, कम खर्चा फुल चर्चा. तो आइए आगे का आंखों देखा हाल कुणाल दाते से. थँक्यू हरीश सर. आपण पाहू शकाल 3 ओव्हर संपलेत. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट शॉट आर्म पुल करण्याचा प्रयत्न, अँगल बनून आतमध्ये आलाय चेंडू. खराब शॉट सिलेक्शन, डॉट बॉल. सध्या स्ट्राईकवर आपण पाहू शकाल फलंदाज रवी आणि नॉन स्ट्राईक एंडला खेळण्यासाठी फलंदाज आहे सचिन. बॉलर इरफान, चांगला फटका, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या वरतून षटकार. काय जबरदस्त टायमिंग आहे. म्हणजे टोले जंग षटकार ज्याला मारणं बोलतो आपण मराठीमध्ये, तसा हा टोले जंग त्यांनी मारला होता. आणि उमर संघाचा प्रत्येक खेळाडू जणू काय म्हणजे योगाभ्यास करून आलाय की काय. जबरदस्त मेडिटेशन आणि फोकस आहे त्यांच्या फलंदाजांमध्ये.
पुन्हा एकदा फुलर लेनचा चेंडू होता. ऑन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॉटम हँडचा वापर करण्यात आला होता या शॉट मध्ये, परंतु टायमिंग नीटचं झालं नाही. आपण पाहतोय फलंदाज रवी लिंगाला खेळण्यासाठी, आणि नेहमीच म्हटलं जातं इस्को लगाडाला तो लाईव्ह झिंगाला, असा हा रवी लिंगाला नेहमीच चांगली फटकेबाजी करतो टीमसाठी. व्हाईट बॉलचा इशारा, अंपायर डिसिजन इथे जरूर येताना दिसतोय. खराब गोलंदाजी, 1 रन पुन्हा एकदा संघाच्या खात्यात. संघाची धावसंख्या 47. दोस्तों, एक खुश खबर भिवंडी की जनता के लिए। 4 अप्रैल सोमवार शाम को इस मैदान पर आप देखने जा रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अदाकार द हैंडसम हंक संजय दत्त को। फिल्म रॉकी से अपने करियर की जिन्होंने शुरुआत की, मुन्ना भाई MBBS के जरिए जिन्होंने अवार्ड जीते, साजन फिल्म में उनके द्वारा संजीदगी से किया गया रोल, संजय दत्त आपके बीच में होंगे सोमवार 4 अप्रैल शाम को। उनसे मिलना न भूलिए। वास्तव चित्रपट हा देखील एक महत्वपूर्ण रोल त्यांच्या माध्यमातून. ही वन द व्हेरी बिग अवॉर्ड, फिल्मफेअर अवॉर्ड. ते मात्र पूर्णपणे फुलर लेनचा चेंडू, बुलढाण्याचा हा गोलंदाज गोलंदाजी करतो. विदर्भाचा विचार तुम्ही केला तर अकोला, अमरावती, नागपूर आणि बुलढाणा या विभागातून हे खेळाडू खेळताना दिसतात. महत्वपूर्ण क्रिकेट विदर्भामध्ये देखील खेळलं जातं, परंतु तिकडे जर विचार केला तर खन्नाचा बॉल वापरला जातो विदर्भामध्ये, परंतु आपल्या इथे विलासार पाटील साहेबांच्या टुर्नामेंटचा जर विचार केला, प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफीचा, तर MRI बॉल सातत्याने वापरला गेलाय. या स्पर्धेचं एक वैशिष्ट्य नाही, म्हणजे गेली कित्येक वर्ष एक गोष्ट नक्की आहे, सातत्यता आणि निरंतरता हे चॅलेंज स्पोर्ट्सचं वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे स्पर्धा करायची म्हटली की काही घटक असतात. म्हणजे अर्थात आपला जो प्रियांशी स्टुडिओ आहे हा, म्हणजे मला नाही वाटत आंतरराष्ट्रीय स्तराला सुद्धा क्रिकेट कॉमेंट्री बॉक्सला असा स्टुडिओ असतो. म्हणजे काही ठळक वैशिष्ट्य आहे. जसं RR पाटील पॅव्हिलियन तुम्ही तिथे बघताय, RR पाटील पॅव्हिलियन मधून जेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी असं वाटतं की आपण वानखेडे स्टेडियमच्या नॉर्थ स्टँड म्हणून सामना बघतोय की काय. म्हणजे असे काही ठळक वैशिष्ट्य दर वर्षाचे असतात आणि यावर्षी सुद्धा ते बघायला मिळते. म्हणजे अर्थात फुल मार्क्स टू चॅलेंज स्पोर्ट्स विलासार, ज्यांनी हा जबरदस्त शो आपल्यापर्यंत पोहोचवलाय 2016 मध्ये. पुन्हा एकदा रिझवान, चांगला फटका ओव्हर द एक्स्ट्रा कव्हर फेन्स, सीमारेषेलगत चेंडू जातोय. नो चान्स, आउटफील्ड फास्ट, 4 रन. काय जबरदस्त टायमिंग आहे. म्हणजे आघाडीला मला कुठेतरी असं वाटलं होतं की राडू आणि रॉलेक्स आहे, आणि आता कुठेतरी असं वाटतंय की टॅग व्ह्युअर आणि सिटीजन आहे. येस, आपण पाहू शकाल रोलेक्स, रायडो आणि त्याच्यानंतर सिटीजन. चांगली फटकेबाजी, नाईस टाइम. वन्स अगेन रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करण्यात आला होता फलंदाजाच्या माध्यमातून. प्रयत्न इथे फसतोय. चांगली गोलंदाजी इथे रिझवान याची या स्लॉग ओव्हर मध्ये. धावा झाल्यात हरीश सर 53. चांगले क्रिकेट. मोठा फटका, चांगलं टायमिंग, मिड विकेटच्या वरतून हवाई सफर. पंचांचा इशारा, नयन केसरकर हात वर करतात, षटकार. रवी लिंगाला, ज्याची ख्याती आहे चांगली फलंदाजी करणं, आणि ज्या पद्धतीने तो त्यांनी षटकार मारला होता, फक्त टायमिंग म्हणजे ईश्वर दत्त टायमिंग आणि मखमली फटका असं मी म्हणेन. येस, आपण पाहू शकाल रिप्ले मध्ये स्क्रीनवर मिड विकेटच्या वरतून हवाई सफर झाला होता. पुन्हा एकदा रवी लिंगाला ऑन स्ट्राईक. पुन्हा एकदा आता मात्र जरूर बॅटच्या आतमधला एज घेऊन चेंडू जातोय मिड विकेटला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. 1 रन कंप्लीट होते. ताकद लावण्याचा प्रयत्न करतोय फलंदाज या स्लॉग ओव्हर मध्ये. आपण या अगोदर पाहिलं असेल टायमिंग वर षटकार, आणि हा ध्वज आपण पाहू शकाल आपल्याच कॉमेंट्री बॉक्सच्या वरती. चॅलेंजचं हे ग्राउंड, 60 धावा पूर्ण झाल्यात. पंचध्वज. मात्र हलकीशी अपील अपील अपील, उत्साह मात्र जरूर होता, परंतु आत्मविश्वास कमी. पंचांचा इशारा, लेग बाईट्स. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 26 लेग बाईट्स. 1 रन. संघाची धावसंख्या 61. आपण ऐकताय हरीश पांड्या यांना. अतिशय मोठा आवाज आणि अतिशय चांगला आवाज या क्रिकेट समालोचन कक्षाचा. फुल्लर लेनचा चेंडू होता. इथे मात्र हेलिकॉप्टर लगवण्याचा प्रयत्न, टायमिंग नाही.
शॉट सिलेक्शन चांगलं होतं परंतु बॉल त्याच्यापेक्षा चांगला. डॉट बॉलची घोषणा. 1 रन इथे मात्र कंप्लीट करतात. माफ करा. तोपर्यंत षटकामध्ये समाप्ती होते. 5 ओव्हरचा इथे खेळ संपला. पहिल्या इनिंगला इथे मात्र समाप्ती होते आणि धावा झाल्यात 62. 63 धावांचं टार्गेट. 63 टू विन. तर मित्रांनो, परत एकदा आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने. शुभ संध्या. प्रतिभा विलास A1 2016 या क्रिकेटचा दिमाखदार स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा आपण 28 तारखेला पाहिला आणि आज 6वा दिवस. तर आपण बघत आहात आपला टीव्ही मॉनिटरवर विलास आर. म्हणजे मला माहित आहे नगराध्यक्ष होते 1999ला आणि पहिल्याच वर्षी इथे आल्यानंतर साहेब आमच्यासोबत स्वतः कल्याणला यायचे. मलाई पाव आम्ही खायला जायचो सर्व आणि तिथून साहेब नगराध्यक्षपासून महापौर झाले आणि क्रिकेटची मेजवानी लोकांपर्यंत पोहोचवली. गेल्या काही वर्षांमध्ये अगदी दिलीप वेंगसरकर पासून ते कपिल देव पासून ते बिशन सिंग बेदी पासून वसीम जाफर, हरभजन सिंग म्हणा, झहीर खान म्हणा, सुलक्षण कुलकर्णी म्हणा, डॉक्टर एजाज आशाई म्हणा, म्हणजे क्रिकेट विश्वातले एकापेक्षा एक दिग्गज या स्पर्धेला भेट देऊन गेले. आणि बिशन सिंग बेदी याने जेव्हा आम्ही त्याने इथे चांदीच्या बगीमध्ये इथे आणलं मैदानावर, तर बिशन सिंग बेदीचे शब्द होते कि इतना भव्य स्वागत तो मेरी शादी में ससुराल वालों ने भी नहीं किया था. म्हणजे चॅलेंज स्पोर्ट्स तर्फे जी स्पर्धा आयोजित केली जाते त्याचं वैशिष्ट्य हेच आहे. प्रत्येकाला मान. आता बघा आपले सर्व पाहुणे आपण बघत आहात. सन्माननीय कुंदन पाटील साहेब, वीर तानाजी दापोडे आणि मुंबई शहरामध्ये दापोडेचे टेम्पो ट्रक बघितले की लगेच LEDs, lighting, fans, appliances, wires and switches, CCTV cameras, 200 plus products, 6 divisions, 1 brand. TBD, crafted with care. Dealers inquiry solicited. विलास A1 2016 में 62 स्कोर हुआ है. 63 का टारगेट, 30 गेंदे 63 रन, यानी कि हर गेंद पर 2 रन तो बनाने ही है. और यस, अब कुणाल दाते मैं आपकी बात को फिर से दोहराना चाहूंगा यहां पर कि अगर इसको बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि 30 गेंदों में 63 रन और पावर प्ले का जो ओवर है वो निर्णायक होगा यहां पर. जरूर पॉवर प्ले मध्ये मोठी धावसंख्या उभारणं खूप महत्वाची असेल कारण टार्गेट खूप मोठं आहे आणि ज्यावेळेस तुमची सुरुवात चांगली होती त्यावेळेस शेवट चांगला होतो असं म्हटलं जातं. वेल बिगन इज हाफ डन. म्हणजे सुरुवात चांगली होणं खूप महत्वाची असेल. पहिल्याच ओव्हरमध्ये पॉवर प्ले घेतला होता बॅटिंग करताना. इथे मात्र पाहूया रणनीती काय वापरतात हे फलंदाज सेकंड इनिंग मध्ये. फारूक और रहमान दो ओपनिंग बैट्समैन का आगमन हो चुका है. प्रारंभिक बल्लेबाज और पहला ओवर अंजाम दे रहे हैं गोपी, जो कि बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है. गोपेंद्र बोहरा ये उनका नाम है. मुंबई का टेनिस बॉल और लेदर बॉल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम. गोपी उर्फ गोपेंद्र बोहरा सामना करेंगे फारूक. फुल टॉस गेंद थी लेकिन बराबर से बल्ले के ब्लेड को क्लोज नहीं कर पाए थे. चाहते तो उसे मिड विकेट की तरफ खेल सकते थे. 1 रन को मुकम्मल जरूर किया है. दरअसल में 30 गेंदों का जब क्रिकेट हो तो आपके पास गलतियों के लिए अवकाश बहुत कम बचता है. हर गेंद बेशकीमती होती है आपके लिए.
हर वक्त आपको अच्छी गेंद पर भी कम से कम 1 रन बनाना है। तो आइए इस बार ओवर पिच गेंद थी और बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया था। सीधी और सटीक गेंद थी और उस पर सीधा शॉट और जरा सी लापरवाही, दूसरा रन पूरा कर लिया। तो अगला मैच होगा वीर तानाजी दापोडे और जय कुमार स्पोर्ट्स के बीच में और दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स के पास आ जाएं। 62 रन बने यानी कि मैच हो गया, ऐसा समझना बुद्धिमानी नहीं होगी यहां पर एसएन के सामने जानी स्पोर्ट्स की, क्योंकि यह क्रिकेट है, यहां कुछ भी हो सकता है। गोपेंद्र बोरा की अगली गेंद इस बार ड्राइव किया था, पहला रन बहुत तेजी से पूरा करना चाहते थे, थ्रो थोड़ा सा जल्दी पहुंचा, बल्लेबाज देरी से पहुंचे, बल्ला भी ग्राउंड नहीं किया था लेकिन स्टंप्स पर नहीं लग पाया। क्या कहेंगे उस थ्रो के बारे में? यस, थ्रो चांगला होता परंतु स्टंपचा वेध घेऊ शकला नाही। परंतु मी जरूर म्हणेन गोपी बोहरा एक मोठं नाव आहे मुंबई क्रिकेट मधलं, नेहमी सातत्याने चांगली गोलंदाजी करतोय, कमी वयामध्ये खूप मोठं नाव झालं या गोलंदाजाचं। इस बार कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, पहले ही मन बना लिया था कि उसे खेलेंगे बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, 1 रन पूरा किया था। टाइमिंग अब थोड़ी सही हो रही है फारूक और रहमान दोनों की। 63 रन बनाने हैं। हमारे जो दर्शक दोपहर की चाय का आनंद लेते हुए अपने घरों से जुड़े हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। चाय और मारी बिस्किट के साथ आप प्रतिभा विलास एवन 2016 का भी मजा लीजिए। आज ओपन क्रिकेट होने जा रहा है जहां पर भारत भर की टीमें खेलते हुए दिखेंगी आपको। गोपेंद्र गति परिवर्तन कराया था, फुल टॉस बॉल थी, स्ट्रेट ड्राइव किया था, वहां पर 1 रन पूरा किया था। 1 से ज्यादा मिल पाना मुश्किल, क्योंकि थ्रो अब की बार काफी सही रहा था और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर पहुंचा। चांगली मॅच होईल याच्यात काही शंका नाही, कारण दोन्ही बाजूने एक द्वंद्व युद्ध चालू आहे सर। आपण पाहू शकाल बॅट आणि बॉल मधलं हे युद्ध क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी मध्ये हे खचाखच भरलेलं मैदान। तो पहले ओवर में खेल चलता हुआ 6 रन। हाफ ट्रैकर बॉल थी और उसको खेल दिया था, वहां पर देखना है आसान सा कैच संदीप आचार्य के हाथों में और पहले विकेट का पतन। विकेट को फेंक दिया। क्या कहेंगे उस विकेट के बारे में आप कुणाल दाते? रिप्ले खूप इंटरेस्टिंग असेल, कारण पहिलेच फलंदाजाने मन बनवलं होतं की पुढे सरसावून हा फटका मारायचा आहे। आणि गोपी बोहरा, मी मगाशीच म्हटलं होतं कमी वयात खूप नाव कमवलंय। पाहू शकाल आपण पहिलेच आला होता शफल होऊन फ्रंट फुटवर हा फलंदाज, आणि गोपी बोहराने लगेच आपल्या लेंथ मध्ये बदलाव केला, थोडासा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ चेंडू टाकला आणि त्यावेळेस मात्र जागा नव्हती फलंदाजाला, बॉल चढला सरळ अंगावर, पर्याय नव्हता खेळण्याशिवाय आणि एक मोठ्या विकेटचं पतन। गडी बाद झालाय पहिला, मोठी विकेट गोपीसाठी। At the end of first over, the score reads at 6 and they need 57 of 24. वीर तानाजी दापोडे आणि जय कुमार स्पोर्ट्स या दोन्ही संघातील संघनायक यांनी प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या इथे यायचं आहे नाणेफेकसाठी। लास्ट कॉल फॉर बोथ द कॅप्टन्स। नया ओवर लेकर आ रहे हैं हकीम खान और सामना करेंगे इरफान, लेफ्टी बैट्समैन जिनको खब्बू बल्लेबाज भी कहा जाता है क्रिकेट में। दर्शक आज बहुत बड़ी संख्या में धीरे धीरे उभरने जा रहे हैं। आज शनिवार है और हकीम पहली गेंद देखिए क्या अंगड़ाई लेती हुई चली गई, बिल्कुल समझने नहीं दिया, मानो कोबरा सांप की तरह फुमकारती हुई विकेट कीपर के हाथों में। छोटे रनअप पर गेंदबाजी हकीम की, कद का अच्छा लाभ और लेग ब्रेक। अब की बार शरीर से दूर खेला था, ये अलग बात है। ओवर पिच गेंद थी और इन नो मैंस लैंड टप्पा खाती हुई दूर से आए थे वहां पर क्षेत्ररक्षक, इसके पहले उठाते देते संदीप आचार्य। 1 रन हमेशा ही था वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर पहुंचा है। मैच जीतने के लिए अभी भी 56 की आवश्यकता और अब स्ट्राइक पर आते हुए रहमान। बहुत अच्छा गति परिवर्तन था लेकिन उसको जल्दी पढ़ लिया था। उस ऑफ ब्रेक गेंद को पुल करते हुए खेल दिया है 4 रनों के लिए। शानदार शॉट। रिप्ले मध्ये पाहू शकाल सर या फटकेला आपण ऑफ ब्रेक बॉल हकीम
भाई यांचा आणि त्याला मात्र जरूर फ्रंट फुटवर येऊन स्वीप केलाय सरळ 4 धावांसाठी. बहुत ही धीमी और खराब गेंद, मतलब आंखों पर रुमाल बांधकर भी उसको मैदान के बाहर खेला जा सकता था. शिक्षा सुनाते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11. इस तरह के रनों की आवश्यकता एसएन स्पोर्ट्स को. अब की बार तेज गेंद दी और इसके साथ ही आउट. शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ. सर मी इथे जरूर म्हणेन ही सीधी उंगली से निकल रहा था, उंगली टेढ़ी करने की जरूरत थी. औषकाल डिसिजन प्लम. नाही म्हणजे याला हाराकिरी म्हणतात जापनीज लोक. गडी जो असतो, गडी जी असते आपली ती सांभाळून ठेवावी लागते. कशी माहित आहे, सावित्रीने सत्यवानसाठी जसं आपलं कुंकू सांभाळून ठेवलेलं तशी सांभाळून ठेवण्यात आली नव्हती. आणि संघाला काय पाहिजे ते मात्र त्याने पाहिलं नाही. मला रिव्हर्स स्वीप मारणं आवडते म्हणून खेळणार आणि तो पायचीत झाला. क्रिकेटमध्ये या गोष्टी होतच राहतात. आपण पाहू शकतो जो स्वतःचा फेवरेट शॉट असतो, ज्या शॉटवर आपल्याला आत्मविश्वास असतो, ते जास्तीत जास्त फटके आपल्या बॅटमधून येणे खूप महत्त्वाचे असतात. ज्यावेळेस तुम्ही मोठी चूक करतात त्यावेळेस मात्र तुमच्या विकेटचं पतन होतं आणि काहीसं तेच पाहायला मिळालं. या अगोदरच्या बॉलवर चांगला स्वीप लागला होता, परंतु त्यानंतर रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न, खराब शॉट सिलेक्शन. 2 पर आउट होते हुए यहाँ पर बैट्समैन रहमान 8 पर और 2 पर आउट हुए थे फारूक. तो अब स्कोर हो चुका है 12 और अब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों के ऊपर लेग बाई. वहां पर अंपायर नयन केसरकर द्वारा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को दिखाना होगा कि मिडिल ऑर्डर ये साग के लकड़े की तरह मजबूत है. हकीम की ये गेंद देखिए क्या खूबसूरत टर्न लिया है, मानो उनकी कलाइयों में बॉल बैरिंग फिक्स की गई हो, उस तरह की टर्न लेती हुई गेंद है. और हकीम पिछले 2-4 सालों में उन्होंने अपने रफ्तार को कम किया है और टप्पे पर ध्यान दिया है, जो अच्छी बात है. 2 ओवर की समाप्ति 12 रन बने हैं, यानी कि अब बचे हुए 18 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है. और कुणाल, अब आपको क्या लगता है यहां पर किस प्रकार की बल्लेबाजी अपेक्षित होगी? लगभग 3 रन हर गेंद पर बनाने हैं. 17ची सरासरी ते राखायची आहे. 18 बॉल 51 धावा बनवायच्या असतील तर. मी मगाशीच म्हटलं होतं हे टार्गेट खूप मोठं आहे. हे टार्गेट चेस करत असताना बॅटिंग पॉवर प्ले महत्त्वपूर्ण रोल उभारू शकतो आणि बॅटिंग पॉवर प्ले अजून प्रोग्रेसमध्ये आला नाही, पाहायला मिळाला नाही. आपण पाहिलं असेल पहिल्याच ओव्हरमध्ये जरूर धावा मिळाल्या होत्या 6 आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील धावा आल्या 6. 12 धावा फलकावर लागल्या. टार्गेट खूप मोठं होतं या मॅचमध्ये, परंतु त्या टार्गेट पर्यंत पोहोचण्यामध्ये देखील विकेटचं पतन झालंय. ही एक खराब बाब मी म्हणेन फलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी. पहली इनिंग में फर्स्ट विकेट के लिए 30 रन की भागीदारी उस्मान और सैंडी के बीच में, और यहां पर हम देखें तो भागीदारियां हो नहीं पा रही है. नए ओवर की शुरुआत अनिकेत द्वारा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद और उसे फेंक दिया मैदान के बाहर 4 रनों के लिए, बल्कि 6 रन. ओ सुपर 6. अनिकेत की खराब गेंदी और उसकी खबर लेने वाला ये सिक्सर. मोहसिन बी द्वारा क्या टाइमिंग के साथ खेला था. शॉर्ट और वाइड बॉल थी, लूजनर बॉल, और अब नहीं तो कब नहीं. और उस जांबाजी भरे शॉट के साथ स्कोर पहुंचा अब 18 पर. बिल्कुल इस तरह के 3 से 4 शॉट्स लगाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है. अनिकेत क्रीज के कोने से अब की बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी. जागते रहो का आदेश देती हुई विकेटकीपर के हाथों में कब चली गई पता ही नहीं चला. लाइन और लेंथ दोनों पर बीट किया था. अच्छी वापसी वहां पर अनिकेत द्वारा. इस बार बल्ले को रोल ओवर किया था, गुड लेंथ बॉल थी, लेकिन अभी भी वो आजादी नहीं दी थी अनिकेत ने. अनिकेत, अभिजीत, ये 2 ऐसे बॉलर हैं जो बहुत नपीतुली गेंदबाजी करते हैं और यहां पर 6 रन खाने के बाद एक जिगर चाहिए होता है. जैसे मुरली, अंतरराष्ट्रीय मैच में मुरली छक्का खाते लेकिन अगली गेंद पर बीट करते बैट्समैन को. बिल्कुल जामाजी के साथ यहां पर. इस बार क्विकर बॉल थी, लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर पहुंचा. अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत और ओवर चलता हुआ तीसरा. लेफ्टी बैट्समैन है इस वक्त इरफान.
इस बार इरफान ने जैसे गेंद ने टप्पा खाया, समय था उनके पास पीछे जाने का, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, 1 रन लिया और स्ट्राइक दे दी थी मोहसिन बी को, लेकिन वहां पर मौका बना और दूसरा भी पूरा कर लिया। बिल्कुल इस तरह 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील करते रहना होगा। स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा अब 22 पर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त फेंका जा रहा है आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड की जानिब। इस बार रफ्तार वाली गेंद थी, थोड़ा सा शरीर से दूर खेले थे, बॉल काफी समय हवा में रही थी। ऐसा कई बार होता है, शॉट मिस टाइम होता है, लेकिन जीवनदान वहां पर कोई करीबी क्षेत्ररक्षक नहीं था और उसका पूरा फायदा उठाया। स्कोर को पहुंचाया 23, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार एक बहुत ही लाजवाब गेंद, बहुत धीमी आई, स्लो पॉइजन वहां पर परोसा गया था और ओवर खत्म किया अनिकेत ने। 3 ओवर के बाद 23, 2 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन आउट हुए हैं वहां पर, अगर हम देखें तो फारूक 2 पर, 8 पर आउट हुए रहमान, इरफान और मोहसिन बी इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहसिन 7 पर, इरफान 4 पर और गोपी ने 1 ओवर किया, 6 रन देकर 1 विकेट। हकीम ने 1 ओवर किया, 6 रन देकर 1 विकेट और अनिकेत ने 1 ओवर किया जिसमें उनको विकेट नहीं मिला है। 11 रन बने, ओवर समाप्त हुए हैं 3, रन बने हैं 23, यानी कि अब बचे हुए 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए रन चाहिए 40। तो नए मैच का टॉस होने जा रहा है, यहां पर हो चुका है और प्रदीप चौधरी, हमारे पप्पू चौधरी जो कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने टॉस को अंजाम दिया। तो प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी मित्रांनो, 5 एप्रिलला जेव्हा आपला या स्पर्धेचा सांगता सोहळा होणार, पारितोषिक वितरण होणार, त्या दिवशी एक जबरदस्त आतिषबाजीचा शो होणार आहे, ज्याला पुरस्कृत केलंय रिलायबल ट्रेंड चे मालक हर्षल पाटील आणि शाह साहेब यांनी। तर 5 एप्रिलला आतिषबाजी श्याम साहेब आणि हर्षल पाटील हे दोघे मालक आहेत रिलायबल ट्रेंडचे, त्यांच्याकडून हे फायरवर्क्स स्पॉन्सर करण्यात आले आहेत। आम्ही त्यांचे मनापासून आभारी आहोत। तर पुढचं षटक सुरू होतंय आणि आपण ऐकूया कुणाल दाते यांना। धन्यवाद सर। 12 बॉल 40 धावांची आवश्यकता असताना हकीम गोलंदाजीसाठी आलाय। आपण बघाशीच म्हटलं होतं, श्यामने मात्र गोलंदाजीमध्ये खूप बदल केलाय, हकीमने खूप गोलंदाजीत बदल केलाय। इथे मात्र आउटसाइड ऑफ स्टंप, व्हाइट बॉल, अवांतर रूपात 1 रन। म्हणजे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, दिनांक 5 अप्रैल मंगलवार की शाम जब इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी दिन है, उस दिन शाम को आप एक आतिशबाजी की झलक देखेंगे। रिलायबल ट्रेंड के मालिक हर्षल रघुनाथ पाटिल और शाम, ये जो 2 ओनर है रिलायबल ट्रेंड के, उनके द्वारा। आता मात्र जरूर लाफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह हवेत आहे चेंडू, वाडिश लॉंग ऑफला, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे तिथे, 1च रन मिळेल। परंतु इथे मात्र थोडासा बॅकफुटवर चालली ही टीम। बुलढाणा, विदर्भ, अकोला, अमरावती सारख्या शहरातून हे खेळाडू इथे आलेत खेळण्यासाठी। आपण पाहू शकाल 600 किलोमीटरचा पल्ला गाठून हे खेळाडू इथे खेळण्यासाठी आलेत, परंतु जरूर टार्गेट मोठं असल्यामुळे कुठेतरी बॅकफुटवर आहे हा संघ। नाही, नक्कीच, म्हणजे ज्या प्रकारे मोहसिनने तो षटकार मारला होता, कुठेतरी मला असं वाटलं की विदर्भ, अकोला, बुलढाणा, अमरावतीचे खेळाडू सांगतायत की आम्ही मुंबई दर्शनसाठी नाही आलेले आहोत, आम्ही स्पर्धा जिंकण्यासाठी आलेले आहोत। परंतु आता ज्या पद्धतीने फलंदाजी चालले, कुठेतरी असं वाटते की पाठलाग करत असताना व्यवस्थित पाठलाग होऊ शकलेला नाहीये। तर मित्रांनो, यानंतरच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल झालेला आहे। वीर तानाजी दापोडे समोर जयकुमार स्पोर्ट्स यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण पत्करलंय आणि प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय वीर तानाजी दापोडे या संघाला। दोन्ही संघांना चॅलेंज स्पोर्ट्स व भिवंडीकरांच्या वतीने लक्ष शुभेच्छा। मला वाटतं काहीतरी त्याचा पायाला दुखापत झाली आणि रिजवान आलेत आता। तर निर्णय घेतला इथे फलंदाजाने परतण्याचा, रिजवान खेळण्यासाठी मैदानात येतोय। मोठं टार्गेट इथे सेट झालं होतं, पहिलेच 63 धावांचं। जानी स्पोर्ट
या टीमच्या माध्यमातून एसएन पोर्ट या संघाच्या समोर जानी स्पोर्टचा विचार केला तर उमर 11ची एक मोठी साईट. फुलटॉस लॉंग ऑनच्या दिशेने हिट आणि हा षटकार. जबरदस्त षटकार उशिरा का होईना मारलेला आहे. तर आपल्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये वीर तानाजी दापोडे संघाचे निलेश म्हात्रे आलेले आहेत. त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. पुढच्या सामन्याचे ते राखीव खेळाडू आहेत. निलेश, आपलं सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत आहे. वसई पापडीवरनं भिवंडीला येताना मात्र थकवा कमी झाला असेल हे मैदान बघून. नक्कीच हे आयोजन एकदम खूप सुंदर आहे आणि ग्राउंड बघून आम्हाला आणखीन आनंद होईल खेळायला. पापडी गावाची एकता म्हणजे पूर्ण गाव विश्वामध्ये प्रसिद्ध आहे. पापडी म्हटलं की तर तिथे लेदर क्रिकेट जास्त खेळलं जाते. मात्र टेनिस क्रिकेटसाठी सुद्धा तेवढाच वाव आहे. खेळता का तुम्ही? नक्कीच टेनिस क्रिकेट भरपूर खेळलं जातं आणि लेदर. आणि प्रतिभा विलास A1 2016 ही जगातली सर्वात मोठी स्पर्धा आहे. तर या मोठ्या स्पर्धेसाठी काही वेगळी तयारी केली आहे आपल्या संघाने? वेगळे म्हणजे आमचे सगळ्या प्लेयर्स लोकांना आम्ही एकत्र 2 दिवस अगोदरपासून गोळा करून प्रॅक्टिस केली आणि गेम प्लॅन केलेलं. तर आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा निलेश म्हात्रे. वीर तानाजी दापोडे यांच्याकडून ते खेळणार आहेत. त्याचबरोबर जयकुमार स्पोर्ट्सचे इलियास पठान. अब इलियास भाई, आपका आगमन और आपकी उपस्थिति, मतलब वाड़ा जिला जब कहा, वाड़ा तालुका, तो वाड़ा मतलब इलियास. आप और आपके फर्जंद बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं. तो इलियास भाई, भिवंडी आकर क्या महसूस कर रहे हैं? भिवंडी आके तो हम खेलते ही, यहाँ पर आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. और खास करके चैलेंज ग्राउंड पे क्या यहाँ का मैनेजमेंट, पब्लिक, क्राउड बहुत अच्छा है. और आपकी जो टीम है जय कुमार स्पोर्ट्स, इस क्रिकेट टूर्नामेंट को जीतने के लिए, मतलब अनाउंस जब से हुआ तब से लेके अब तक आपने काफ़ी तैयारी की होगी. तो आपके वो कौन से खिलाड़ी है जो इस वक्त अच्छा खेल रहे हैं? मैं हूँ, मेरा लड़का है, और श्रीडी के सुनील खरडी जिन्होंने 30 बॉल में 100 मारा है, और बड़ौदा के लड़के हैं जो काफ़ी अच्छे खेलते हैं. इस बार देखते क्या करते हो. इलियास भाई, एक चीज पक्की है कि बढ़ती उम्र के साथ खेल जो है वो कमजोर होता जाता है, लेकिन आप जो है देवानंद की तरह उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे आप एवरग्रीन होते जा रहे हैं. क्या इसका राज है? फिटनेस रखना चाहिए, खाने पीने पे कंट्रोल. और मेन बात तो ये है, ब्लड में क्रिकेट है, वो हिसाब से फिटनेस रखना जरूरी है. बड़ी बात कही है इलियास भाई ने. क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट पीते हैं, क्रिकेट सोचते हैं, क्रिकेट को जीते हैं. दोस्तों, इलियास भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको अभिनंदन. ऑल द बेस्ट. आइए परत एकदा वळूया आपण कुणाल दाते यांच्याकडे. येस, क्रिकेट हे जीवन आहे. इलियास भाई यांचं वक्तव्य. 6 बॉल 27 धावांची आवश्यकता. 6 बॉल 27. बॅटिंग पॉवर प्ले या शेवटच्या ओव्हरमध्ये असेल. आता मात्र या सामन्यामध्ये रंगत येईल. गोलंदाज असेल सलीम. कुणाल, कुठेतरी तुला असं वाटत की हा पॉवर जर एखाद षटक पुढे म्हणजे तिसरं किंवा चौथं षटक जर घेत असतं तर काय फरक पडला असता का? येस, फरक खूप पडला असता. आपण पाहिलं होतं सेट झाले होते फलंदाज बॅटिंग करत असताना. मोठे फटके मारण्याची आवश्यकता होती, कारण 2 ओव्हरमध्ये 40 धावांची आवश्यकता होती. 13 धावा आल्यात आणि आता मात्र 27 धावा राहिल्यात. परंतु 27 धावा देखील पॉवर प्ले मध्ये होताना आम्ही या मैदानात पाहिलं. सर, या 6 रात्रीमध्ये म्हणजे 5 रात्रीमध्ये आजचा 6वा दिवस आहे स्पर्धेचा. म्हणजे जर विचार केला, चांगले स्ट्रोक जर तुम्ही कन्वर्ट केले, मोठे फटके जर आले, तर या 27 धावा होऊ शकतात. नाही, मला कुठेतरी असं वाटते की कौन बनेगा करोडपती मध्ये तुम्हाला 3 लाईफलाईन असतात. तसं या 5 षटकांच्या खेळमध्ये एक लाईफलाईन होती, ती पॉवर प्ले. तर कुठेतरी लाईफलाईनचा योग्य वेळी वापर झाला की नाही ते आपल्याला 6 चेंडूनंतर कळेलच. मात्र दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा आहे. आणि आता मात्र इथे कॉमन सेन्सचं क्रिकेट तर लागेल, पण त्यापेक्षाही जास्त बहादुरी आणि साहस. तर आता पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कॅप्टन प्रशांत यांच्याकडे माईक देण्यात आलेला आहे. आपण ऐकू शकता का आम्हाला कॅप्टन? गोलंदाज सलीम. पहिला चेंडू अतिशय वेगवान, त्याला मात्र
दिशा देण्याचा प्रयत्न झाला होता, खराब शॉट सिलेक्शन, एकच रन पहिल्या बॉलवर आली. आणि मगाशीच म्हटलं होतं पॉवर प्ले हा एक ऑप्शन होता 5 ओव्हर मध्ये, लाईफ लाईन होती, त्याचा वापर मात्र शेवटच्या ओव्हर मध्ये केलाय. तर जानी स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको माइक दिया गया है? हाँ सुन पा रहा हूँ. अच्छा, क्या महसूस कर रहे हैं? ये स्कोर पर्याप्त है? पावर प्ले के ओवर में ये रन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्या बोल रहा है आपका गट फीलिंग? नहीं मुश्किल है क्योंकि सलीम बहुत अच्छा बॉलर है, तो उनके लिए बहुत हार्ड है ये रन चेस करना भी. और आपकी टीम के पहली इनिंग के परफॉर्मेंस से आप खुश हैं? हाँ जी हाँ, बहुत खुश है. हाँ हाँ. और टूर्नामेंट खेलकर क्या महसूस कर रहे हैं? टूर्नामेंट का आयोजन जो है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है. ये या 5 धावा बाईच्या रूपाने. म्हणजे एक मात्र नक्की आहे कुणाल, या ज्या धावा आलेल्या आहेत, कुठेतरी आत्ताच संगनायक म्हणाले होते की सलीम ही धावा देणार नाही. म्हणजे एखाद्या वेळेस मला असं वाटलं की एखादा कालिया नाग अचानक निर्विष कसा झाला. येस, काळ्या नाग निर्विष कसा झाला, तर अंपायरने लगेच इशारा दिला की या 5 धावा आहेत. कारण आपण पाहिलं असेल आउटसाइड लेग स्टंप पिच झाला हा चेंडू, 22च्या चौकार आणि हा 5. येस, वाईट +4, 5 रन इथे मिळतात. 21च धावा राहिल्यात आता 5 बॉल मध्ये. आपण नुकतंच कॅप्टनशी बोलत होतो, त्याने सांगितलं होतं की सलीम हा चांगला गोलंदाज आहे आमचा आणि पॉवर प्ले मध्ये या धावा देणार नाही सलीम, हा आत्मविश्वास आहे कॅप्टनला. परंतु अशी गोलंदाजी केली सर शेवटच्या ओव्हर मध्ये, तर मी म्हणेन कुठेतरी संघ बॅकफुटवर जाऊ शकतो. जर एक चेंडू असा अजून आला तर मला वाटतंय एसएन स्पोर्ट्स एकच गोष्ट सांगणार, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए. येस, मोठा दिवस आहे, शनिवारचा दिवस, प्रेक्षक आनंद घेत आहेत. पाहूया गोलंदाज पुन्हा एकदा सलीम. ओहो, सुरेख गोलंदाजी, पूर्णपणे फुलर लेंथ, यॉर्कर लेंथचा चेंडू आणि पंचांचा इशारा लेग बाईच. जबरदस्त, म्हणजे शैलीदार गोलंदाजी म्हणावं लागेल. आणि त्याचा जो यॉर्कर होता, जवळपास त्याला लेदर क्रिकेटमध्ये टो क्रशर्स म्हणतात त्या पद्धतीचा. आणि सलीमने आपली गोलंदाजीने तर प्रभावित केलेलं आहे, मात्र त्याची हेअरस्टाईलने सुद्धा मला प्रभावित केलं आहे. अनेक हेअरस्टाईलिस्ट खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळाल्यात या स्पर्धेमध्ये. सलीम चांगला फटका ऑन ड्राईव्ह केलाय, चेंडू जरूर चाललाय लॉंग ऑनच्या दरम्यान, क्षेत्ररक्षक तैनात. मग आता कॅप्टनला परत एकदा विचारूया, कशी तयारी होती या स्पर्धेसाठी? कॅप्टन, आम्ही आपल्याला विचारू इच्छितो, जानी स्पोर्ट्स. जी हाँ. हेलो. पुन्हा एकदा ऑन ड्राईव्ह केलाय, ताकद वापरली तिथे, मात्र जरूर चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकपेक्षा जास्त इथे मिळणार नाही. तर कॅप्टन, आम्ही आपल्याला विचारू इच्छितो, या स्पर्धेसाठी आपली तयारी कशी झाली होती? पुढचे एक मागचे महिनाभर आपल्याला स्पर्धेविषयी माहिती तर मिळाली असेल. व्हॉट यू आर फिलिंग? हम लोगों ने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन हमारे 4 प्लेयर अभी शॉर्ट हो गए हैं, जिसमें प्रणील मोरे है, आतिश केदार है, पिंटू पारचा और शिरू. ये 4 जन हम लोग कम हो गए हैं. शायद वो शाम की मैच में आ सकते हैं, अभी नेक्स्ट मैच में. तो एक बहुत ही अच्छा उन्होंने बात बताई. दोस्तों, पिंटू परचा एक सरप्राइज. कैप्टन, पिंटू पारचा आपका शाम तक आने वाला है इस मैच में? हाँ जी हाँ, शायद वो अभी 99% तो आने वाला है अभी. और आपने कहा प्रणील मोरे, जिसे गूंगा कहा जाता है क्रिकेट में, जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, एक काफी बढ़िया खिलाड़ी है, वो भी आने वाला है. उनका थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी मैचेस है वहाँ पे बॉम्बे में. ओके, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. प्रणील मोरे और पिंटू परचा, ये 2 पी जो है परफेक्ट क्रिकेटर. शाबाश है. और मॅच एंड. काय म्हणणार याला, नजर हटी दुर्घटना घटी. आणि इथे मात्र कॅप्टनचा आत्मविश्वास सार्थ ठरवलाय. गोलंदाज सलीम याने मॅच जिंकून दिली संघाला. अतिशय मोठी मॅच, चांगली मॅच. जानी स्पोर्ट विन द मैच. अभिनंदन जानी स्पोर्ट्स, आपने एक बहुत ही अच्छा मुकाबला जीत लिया है. बल्लेबाजी उस्मान और सैंडी की,
और उसके बाद रंग भरने वाली जो बल्लेबाजी रही मिडिल ऑर्डर में, उसने ताकत को बढ़ाई। उमर जो थे वो हिंदी फिल्मों के मेहमान कलाकार की तरह रहे, आए झलक दिखला जा, ये बात बताई उन्होंने, बड़ा फॉट लगाया। और अब यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छे क्षेत्ररक्षण की बदौलत मैच को जीत लिया है जानी स्पोर्ट्स ने। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाए। पहले चौके ने सड़क बनाई, दूसरे चौके ने उस पर डामर लगाया, तीसरे चौके ने उस पर सीमेंट लगाया और फिर एक सिक्सर लगाया। और विजय का सुपर हाईवे जिन्होंने तैयार किया, ऐसे विजय के शिल्पकार मतलब संदीप पाटिल को कहते थे सैंडी, और यहां पर हमारे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वो भी सैंडी। इट वॉज अ सैंडी स्टॉर्म which created the difference, and man of the match, the little master Sandy Acharya. संदीप आचार्य, एक मोठं नाव क्रिकेट जगतातलं, अतिशय चांगली फटकेबाजी ज्याने दाखवली. तर चॅलेंजचे प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी यांचा शुभ हस्ते हे सामनावीरचं पारितोषिक त्यांना देण्यात येत आहे. त्यांच्यासोबत विजू ठाकरे. मित्रांनो, विलास आर लहानपणी असताना स्वर्गीय आर पाटील साहेब यांनी मोटिवेशन दिलेलं या सर्व पोरांना. बघा आता ते सर्व खूप मोठे झालेत. मात्र हे मॅन ऑफ द मॅच सँडी, तुला अभिनंदन. गवत, चिखल, काटे या मैदानावर होते.